देखो एक्सरसाइज 11 समरूपता सिमिलेटरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अंक यानी अंक की बात करें, टोटल 9 नंबर की क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, एक 3 नंबर का, एक 6 नंबर का। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, इसमें समरूपता यानी समरूपता क्या होती है और सर्वागसमता क्या होती है, इसकी बात करेंगे अपन। जैसे मान लो एग्जाम्पल, ये दो वर्ग है, दो वर्ग है, दोनों है तो वर्ग ही, आकार अलग अलग है लेकिन दिखने में दोनों सेम दिख रहे हैं। मान लो इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है, इसलिए समरूप है। और सर्वागसम वृत्ति ले लो आप, दूसरा वृत्ति आकार में भी बराबर होना चाहिए, आकार बराबर, और दिखने में भी समान होना चाहिए। इसमें क्या है, आकार बराबर होना आवश्यक नहीं है, बस समान दिखना चाहिए। जैसे मान लो दो वर्ग ले लो आप, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, तो है तो दोनों वर्ग ही, और यहाँ पर दोनों समान दिख रहे हैं तो वर्ग। और यहाँ पर क्या हो जाए, दोनों वर्ग समान है लेकिन आकार भी इनका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो ओनली फॉर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं। ठीक है, तो समरूप होते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को छोड़कर बाकी त्रिभुज समरूपता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, और इधर बात करें और एग्जाम्पल की, तो चतुर्भुज ले लो आप, देखो इसमें चतुर्भुज नहीं आएंगे, क्यों? जैसे मान लो और चतुर्भुज ले लिया आपने ये, ठीक है, तो इसका जो एंगल है मान लो ये 80 है और दूसरा वाला ले लिया तो उसका ये एंगल कुछ ज़्यादा आ रहा है, मान लो 95 या कुछ अलग आ रहा है, तो ये समरूपता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो मान लो इसकी बजाय 1 सेंटीमीटर, इसकी है 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है, प्रत्येक सर्वागसम आकृति समरूपता प्रदर्शित करती है, लेकिन प्रत्येक समरूपता दर्शाने वाली आकृति सर्वागसमता प्रदर्शित नहीं करती। देखो जैसे मान लो दोनों क्या है, ये समरूप तो है ही सही, तो ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रही है तो ये समरूप है, ये भी एक जैसे दिखाई दे रही है तब भी ये समरूप है, यानी प्रत्येक सर्वागसम आकृति समरूपता प्रदर्शित करती है। लेकिन ये दोनों वृत्त है, ये समरूप है लेकिन इनका आकार बराबर नहीं है ना, आकार में डिफरेंट है, तो इस समरूप आकृति सर्वागसमता प्रदर्शित नहीं करती। ये रिजल्ट यहाँ से मिल गया है। तो देखो समरूपता प्रदर्शित करने की 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन है, और वैसे ही सर्वागसमता प्रदर्शित करने की भी 2 कंडीशन है। तो ठीक है, अभी देखना आप, इसको नोट कर लो आप, जब तक मैं आपको कंडीशन बताता हूँ इसकी 2 शर्तें कौन कौन सी होती है, तो देखना अभी आप। देखो समरूपता प्रदर्शित करने की शर्त जो फर्स्ट है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। सेकंड है वो है संगत भुजाएं संगत भुजाओं का अनुपात
बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग एफसी का उनका जो रेशियो है वो भी बराबर होना चाहिए। ये तो दो इसकी कंडीशन होगी, आप आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। तो सर्वांग समता की बात करें तो इस यहाँ पर भी दो कंडीशन होती है। पहला तो सेम ही है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए। सेकंड जो शर्त है वो है कि संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं बराबर यानी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एक एग्जांपल देखिए आप इसका, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, और ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, ठीक है, और पी क्यू आर। देखो इसकी दोनों कंडीशन ये फॉलो करेगा। संगत कोण यानी ए कोण, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, एंड कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, एंड कोण सी बराबर होगा कोण आर के। क्योंकि यहाँ पर आपने बोला है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो संगत कोण ये है ना, कोण ए के संगत कोण पी है, कोण बी के संगत कोण क्यू है, और कोण सी के संगत कोण आर है। सेकंड आपने बोला था कि संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो संगत भुजाएं ए बी के संगत क्या है, पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर, इनका रेशियो जो है बराबर होना चाहिए। अगर ये समरूपता प्रदर्शित करते हैं दोनों ट्राइंगल, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज, यहाँ पर लिख त्रिभुज ए बी सी समरूप, इस समरूप का साइन होता है त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। और यहाँ से भुजा की बात करें तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और सी ए या ए सी अपॉन पी आर। तो इनका रेशियो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो ये लिख दिया आप। तो ये तो बात होगी अपनी समरूपता यानी सिमिलैरिटी की। बात करें अपन कॉन्ग्रुएंट की यानी सर्वांग की, तो देखिए एक एग्जांपल, इसमें मान लो दोनों ट्रायंगल ले लिया आपने, ये मान लो ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। तो पहली कंडीशन क्या थी समरूपता के लिए कि संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी, तो कोण ए इक्वल होगा कोण पी के, एंड कोण बी के करस्पॉन्डिंग एंगल कोण क्यू है, एंड देन कोण सी के करस्पॉन्डिंग एंगल कोण आर है। पहली कंडीशन फॉलो करा दिया आपने। देखिए सेकंड क्या है, संगत भुजाएं बराबर होना चाहिए। संगत भुजा यानी ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होना चाहिए, ए बी बराबर पी क्यू और ए सी पी क्यू एंड ए सी बराबर पी आर होना चाहिए, एंड बी सी क्यू आर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये समरूपता रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा होता है तो ये समरूपता रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूपता प्रदर्शित करती है, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसमता प्रदर्शित नहीं करती। आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो
आगे बात करेंगे अपन इसकी थ्योरम की। एक पढ़ेंगे अपन बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी आधार आनुपातिक प्रमेय, और जिसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, उसका विलोम भी पढ़ेंगे अपन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय, तो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसको।